हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पर हम लोग का टारगेट है कि आप सभी 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना हम लोग का टारगेट है। और इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? भारत के किस विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र की जो पढ़ाई है वह शुरू हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चले, इससे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी ही याद हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई विश्वविद्यालय। यानी कि भारत के बम्बई विश्वविद्यालय से जो है समाज शास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, समाज शास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई? समाज शास्त्र की जो उत्पत्ति है वह किस भाषाओं से हुई है? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है लैटिन एवं ग्रीक। यानी कि समाज शास्त्र की जो उत्पत्ति है लैटिन एवं ग्रीक भाषाओं से हुई है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? निम्नलिखित में से किसको जो है नगरीकरण बढ़ावा देती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है गुमनामिता, ऑप्शन बी है भीड़ और ऑप्शन नंबर सी है प्रदूषण। यानी कि जो है नगरीकरण जो है गुमनामिता, भीड़ और प्रदूषण, इन तीनों को बढ़ावा देती है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीयकृत राज्य है? यानी कि भारत का सबसे अधिक नगरीयकृत राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल जो है यह भारत का सबसे अधिक नगरीयकृत राज्य है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, शहरीकरण का लक्षण है। शहरीकरण का जो लक्षण है वह क्या है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है व्यापार में विकास, ऑप्शन नंबर बी है एक शहर के चारों ओर केंद्रों का विकास, ऑप्शन नंबर सी है ग्रामीण से शहरी प्रवासन। ये तीनों जो है शहरीकरण का लक्षण है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है विभिन्न धर्मों का सह-अस्तित्व, ऑप्शन नंबर बी है अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा और ऑप्शन नंबर सी है राज्य का अपना कोई धर्म न होना। ये तीनों जो है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में आता है। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपना आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलें, इससे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी याद हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी है 999। यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष में जो स्त्रियों की संख्या है वह 933 है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कराची। यानी कि 1931 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था वह कराची स्थान पर हुआ था। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक पहचान क्या होती है? सामुदायिक पहचान जो होती है वह क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है प्रदत्त। यानी कि सामुदायिक पहचान जो होती है वह प्रदत्त होती है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने ग्रामीण नगरीय सतवय की अवधारणा के विकास में योगदान दिया? यानी कि वह कौन है जिन्होंने ग्रामीण नगरीय सतवय की अवधारणा के विकास में योगदान दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है रेडफील्ड। यानी कि रेडफील्ड वे व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्रामीण नगरीय सतवय की अवधारणा के विकास में इन्होंने योगदान दिया। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वह कब लागू किया गया? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1952। यानी कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वह 1952 में लागू किया गया था।
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, स्त्रियों का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्रियों का सबसे अधिक जो प्रतिशत है वह किस राज्य में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। यानी कि स्त्रियों का जो सबसे अधिक प्रतिशत है वह पश्चिम बंगाल में ही है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। मानव समाज एवं संस्कृति का जो इतिहास है वह कहाँ से शुरू होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांव से। यानी कि मानव समाज एवं संस्कृति का जो इतिहास है यह गांव से शुरू होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है। भारतीय समाज का जो इतिहास है वह कितने वर्षों की अवधि का है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है 4000 वर्ष। यानी कि भारतीय समाज का जो इतिहास है वह 4000 वर्षों की अवधि का है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता गांव की नहीं है। इनमें से कौन सी विशेषता जो है गांव की नहीं है। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूढ़िवादिता। यानी कि रूढ़िवादिता जो है यह विशेषता जो है गांव की नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए है कृषि व्यवसाय, ऑप्शन बी है एकाकी परिवार और ऑप्शन नंबर सी है सजातीयता। ये तीनों जो विशेषताएं हैं यह गांव की है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी यह गांव की विशेषता नहीं है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठंडे मौसम में सर्दी लगना। ठंडे मौसम में सर्दी लगना जनसंख्या वृद्धि का परिणाम नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यह जनसंख्या वृद्धि का परिणाम नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए है खाद्य समस्या, ऑप्शन नंबर बी है आवास की समस्या और ऑप्शन नंबर सी है रोजगार की समस्या। ये तीनों जो हैं आपके जनसंख्या वृद्धि के परिणाम है, लेकिन ठंडे मौसम में सर्दी लगना यह जनसंख्या वृद्धि का परिणाम नहीं है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद की सोच का प्रतिफल है। उपनिवेशवाद जो है वह किस सोच का प्रतिफल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साम्राज्यवाद। यानी कि उपनिवेशवाद जो है यह साम्राज्यवाद सोच का प्रतिफल है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना तथा इसके विस्तार में कौन सहायक था। यानी कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना तथा इसके विस्तार में कौन कौन लोग थे जो सहायक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड क्लाइव और ऑप्शन नंबर सी है वारेन हेस्टिंग्स। ये तीनों लोग हैं जो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना तथा इसके विस्तार में सहायक थे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, डेमोग्राफी यानी कि जनांकिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया था। डेमोग्राफी शब्द का जो प्रयोग है वह सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया था। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, लेविस। यानी कि डेमोग्राफी शब्द का जो प्रयोग है वह लेविस विद्वान है, इन्होंने सबसे पहले किया था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे है कि यह किसका कथन है। यानी कि ऐसा किसने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। ऐसा किसने कहा है, यह कथन किसका है। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देकर जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, E.F. वर्गेस। E.F. वर्गेस ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसको नगरीकरण कहते हैं। यह इनका ही कथन था। ये आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो से रिलेटेड अभी कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग वहां पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।